हेलो दोस्तों। शुरुआत करते हैं रिवाइज टू रिकॉल सीरीज की एंड याद करते हैं सारे एसेज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सीए संजय गलरा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसे 500 जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। सर, इस वीडियो को देखने से हमें क्या फायदा होने वाला है, हमें क्या चीजें मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने से हमको मिलने वाला है सबसे पहले आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे टॉपिक्स जो भी आईसीआई ने आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, वो हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं बेसिकली। आपके आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। ये वीडियो आप कब देख सकते हो? सी, आप अगर कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो तो साथ साथ में आपको जस्ट ऑडिट का टच रहने के लिए खाली आप इस वीडियो को देख सकते हो और आप मेमोराइज कर सकते हो। मैं आपको इसी वीडियो के साथ आपको ऐसे याद करवा दूंगा। याद कैसे किया जाता है? देखिए, मैं मिमेनिक्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्टली एक लॉजिकल फ्लो सेट करेंगे, एक लॉजिकल स्टोरी या लॉजिकल एक एग्जांपल से, जिससे आपको ऐसे लंबे टाइम तक याद रह जाएगा और एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं होगी ऐसे याद करने में। शुरुआत करते हैं ऐसे 500 की बिना कोई समय व्यतीत किए। मेरे सबसे पहले हम पूछते हैं, सर इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले सर आप हमें ये बताइए कि आज अगर मुझे ऐसे का ऑब्जेक्टिव जानना है, ऐसे 500 का, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बोलता है कि आपको ऑडिटर को, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर शुड बी कि तू ऐसे डिजाइन एंड परफॉर्म कर ऑडिट प्रोसेसर जिससे तू क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और जिससे तू क्या कर सके, रीजनेबली कंक्लूड कर सके, क्या ड्रॉ कर सके रीजनेबल कंक्लूजन। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि सर आप डिजाइन एंड परफॉर्म करिए ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिससे आप ऑब्टेन कर सको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखिए, सपोज फॉर एन एग्जांपल, ट्रेड पेबल है, मुझे ट्रेड पेबल की ऑडिट करनी है। मुझे डिजाइन एंड परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का वन ऑफ द पार्ट मेरा क्या रहेगा? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आया, मैंने एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच किया। उससे मैंने क्या किया, रीजनेबली कंक्लूड किया कि हाँ यार, पार्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी मिल रहा है और ये मेरा जो अमाउंट दिख रहा है फाइनेंशियल्स के अंदर वो सही है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का कि भाई, टू डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर इन ए मैनर टू ऑब्टेन सच टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidence to draw reasonable conclusion। यहाँ पे आपका होता है ऑब्जेक्टिव खत्म। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या बोलता है कि व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड। आज अगर मुझे ऐसे 500 पढ़ना है तो ऐसे 500 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जिससे मुझे हेल्प मिलेगी। बेसिकली एज एन ऑडिटर आप सोचिए कि भाई अगर मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तो व्हाट आर द मेथड्स। सबसे पहले ऐसे 500 आपको सिखाएगा कि भाई व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस आप किन किन तरीकों से ऑब्टेन कर सकते हो। पहला टॉपिक मेरा क्या बोलता है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। आपका मेथड्स आपने ऑब्टेन कर लिए, अभी जो आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए वेदर दीज आर रिलायबल और नॉट। व्हाट आर द फैक्टर व्हिच विल अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। आपने मेथड्स लगा के ऑब्टेन किए ऑडिट एविडेंस, लेकिन व्हाट आर द फैक्टर व्हिच विल अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। दो टॉपिक हुए आपके खत्म। तीसरा बोलता है कि भाई तूने मेथड्स लगा के ऑब्टेन कर ली ऑडिट एविडेंस, रिलायबिलिटी चेक कर ली। अब भाई मेरे मेरे को ये चीज बता कि सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस कैसे चेक करूंगा कि जो मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए वो सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है या नहीं। मुझे वो भी चेक करना है। मैंने मेथड्स लगा के ऑब्टेन किए ऑडिट एविडेंस, मैंने फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, बेसिकली रिलायबिलिटी को जो अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर, वो मैंने चेक कर लिया। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस मुझे चेक करना पड़ेगा। ये तीन चीजें खत्म होते हैं, दो फिर आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का रोल। सपोज फाइनेंशियल के अंदर ग्रेचुटी वैल्यूएशन दिख रहा था। ग्रेचुटी का वैल्यूएशन मैनेजमेंट ने क्या किया, एक एक्सपर्ट को हायर किया, मैनेजमेंट ने एक्चुअरी को हायर किया। अगर हमें उसका काम यूज करना है एज एन ऑडिटर, हमें उस अभी मैनेजमेंट आपको क्या देगा ग्रेचुटी वैल्यूएशन के लिए? आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या देगा? एक्चुअली की रिपोर्ट। वो क्या हो गया, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट। आपको उसे यूज करना है तो इवेलुएट तो करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते। ऐसे 500 आपको बोलता है कि बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट यू शुड इवेलुएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। देन व्हाट आर द मैटर व्हिच विल अफेक्ट एनटीई। अगर आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस, अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो, व्हाट आर द मैटर व्हिच विल अफेक्ट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस इन केस ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस। सिंपल 5 टॉपिक हो गए।
पहला क्या बोलता है भाई, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, थर्ड वन इज सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, फोर्थ वन इज इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस, फिफ्थ वन इज matter affecting nature, timing, and extent of audit procedure in case of using uh, information as an audit evidence of management expert. So ये 5 टॉपिक आप ध्यान रखना। सर टॉपिक याद करने से फायदा क्या होगा, आपका एग्जाम में जो रेस्पॉन्डिंग टाइम है क्वेश्चंस का वो इजी हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना, बेसिकली एग्जाम में सबसे बड़ा गैप होता है कि यार हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो आप जितना टॉपिक्स को याद रखोगे ना, उतना आप इजीली ऐसे को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अभी हम लोगों ने पूरे 5 मिनट दिए कि हम लोगों ने ये समझा कि ऐसे 500 होता क्या है, हम लोग क्या करने वाले, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क इवेलुएट करना है। देखिए ध्यान से सुनना, वी हैव टू इवेलुएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एकदम स्टोरी के फॉर्म में सुनाऊंगा। सो जो मैंने ब्लू हाईलाइट कर रखे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लू हाईलाइटेड, वो मेरे क्वेश्चन है। बेसिकली वो बोले तो वो मेरे सब टॉपिक्स है, एंड जो रेड में हाईलाइटेड किए हैं वो कीवर्ड्स है। बेसिकली इस आंसर को मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है। सो सबसे पहले अगर मुझे आज मैनेजमेंट एक्सपर्ट बेसिकली एक्चुअली का वर्क इवेलुएट करना है, सो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जो बंदा है जिसने काम किया है उसका मैं क्या करूंगा, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करूंगा। ठीक है, उसके भी फैक्टर्स बता रखे कि कौन कौन से मैटर्स है जो आपको ध्यान में रखना है कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए। ठीक है, पहला टॉपिक हुआ आपका ये। दूसरा, आप अंडरस्टैंडिंग लो उसके काम की, जो उसने काम किया है उसके अंडरस्टैंडिंग लो। सबसे पहले आपने उसका कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक किया। अब तुम भाई उसके काम की, तुम उसके काम का चेक करो, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लिया कि जो उसने काम किया वो सही किया या नहीं। सो आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे, सो उसके मेथड्स जानो, उसने क्या क्या अजम्पशंस लिए, उसने काम कैसे किया है वो सब जानो। सो उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करो और उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लो। तीसरा क्या बोलता है मेरा, कि आप एप्रोप्रिएटनेस देखो। आपने कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देख लिया, आपने उसका काम समझ लिया। अभी आप ये देखो कि जो आउटपुट दिया है उसने, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। अभी आपको कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। अभी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक कर सकते हो, आज मुझे बोलता है कोई कि यार मेरे टीम में ये बंदा कंपिटेंट है या नहीं है, सो मैं कैसे चेक करूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो अपना फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्कशन कर सकता हूँ। अगर आज मैं किसी बंदे के साथ डिस्कस करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यार वो कंपिटेंट है या नहीं है इस रोल के लिए। जैसे इंटरव्यूअर है, अपन सीए कैंपस प्लेसमेंट में बहुत सारे इंटरव्यूज देंगे। सो इंटरव्यूअर विल एसेस कि हाँ यार ये बंदा इस रोल के लिए परफेक्ट है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। थर्ड वन इज डिस्कशन विद अदर। अभी मैंने काम नहीं किया लेकिन किसी और ने काम किया, या मेरे किसी फ्रेंड ने काम किया है उसके साथ, तो मैं वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूँ। फोर्थ वन इज नॉलेज। नॉलेज क्या है उस एक्सपर्ट का, बेसिकली वो सीए है, सीएस है, सीएफए है, क्या क्या है, आईसीडब्ल्यू है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। एंड फिफ्थ वन इज उसने कोई पब्लिश पेपर या उसने कोई बुक लिखी हो तो वो। सिंपल 5 चीजों से मैं किसी की भी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ। ये टॉपिक ध्यान से सुनना क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। सो पहला क्या हो गया, पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा, discussion with that expert. तीसरा, discussion with others who are familiar with the work of that expert. And fourth one is knowledge of that expert. And fifth one is published paper or book written by that expert. अभी इसी के अंदर मेरा ये है कि जो भाई हमने देखो, हमने कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक कर ली। अब उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो हम कहाँ से लेंगे, कि भाई नॉलेज एंड अजम्पशन देखेंगे। अब थर्ड वन इज अप्रोप्रिएटनेस, उसके वर्क का चेक करना है। सो अप्रोप्रिएटनेस के लिए हमें क्या चेक करना है, अप्रोप्रिएटनेस के लिए 3 चीजें चेक करनी है कि जो भी उसने सोर्स डेटा लिया है वो रेलेवेंट लिया है, सोर्स डेटा कंप्लीट है या नहीं है, एंड तीसरा, सोर्स डेटा जो उसने लिया वो एक्यूरेट है या नहीं। सपोज मुझे ग्रेचुटी का वैल्यूएशन करना था, सो जो उसने एम्प्लॉयज लिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिए, जो सैलरी शीट कंसीडर करी है, वो सारा डेटा कंप्लीट है, एक्यूरेट है एंड रेलेवेंट है या नहीं है। दूसरा, जो भी सब उसने अजम्पशंस एंड मेथड लिए हैं। अभी अजम्पशन एंड मेथड क्या ले सकता है कि भाई मेरी रिटायरमेंट एज कितनी, 58 ईयर्स हो सकता है, 65 ईयर्स हो सकता है। सो अगर मैं 58 ईयर्स पे ग्रेचुटी बुक करूंगा तो मेरी ग्रेचुटी कम आएगा, प्रोविजन कम आएगा। अगर मैं 65 ईयर्स एज लूंगा तो मेरा प्रोविजन ज्यादा आएगा। सो बेसिकली जो मेरा रिटायरमेंट एज है, कंपनी की पॉलिसी क्या है। तीसरा मेरा क्या है कि कोई फाइंडिंग और कंक्लूजन, जो भी उसने कंक्लूड किया है वो कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस। सपोज वो बोलता है कि भाई मेरा ग्रेचुटी का प्रोविजन ऑन एंड अराउंड
करंट ईयर में 5,000 एम्प्लॉयज थे और 50 लाख प्रोविजन बन रहा है। तो पिछली बार भी ऑन एंड अराउंड 5,000 थे और प्रोविजन का अमाउंट भी 49 लाख टू 52 लाख 53 लाख था। सो देर इज नो मटेरियल वेरियंस। सो बेसिकली हम लोगों ने वहां से कंफर्ट लिया था कि यार ये प्रॉपर है, वेरियंस भी ज्यादा नहीं है और जो भी इसने assumptions लिए वो इन द लाइन ऑफ अवर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ यार एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कंपनी का 10% है, रिटायरमेंट एज एज पर कंपनीज पॉलिसी उसने 58 ईयर्स लिए और सेम टू सेम उसने भी लिए। सो बेसिकली ये हो गया मेरा मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेवेंट। देखो सीए फाइनल के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जबरदस्त क्वेश्चन पूछती है आईसीए। बहुत सारे क्वेश्चन आरटीपीज एमटीपीज पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा हुआ है। सो सबसे पहला क्या है कि भाई इवेलुएट करो वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि भाई वो बंदा कंपिटेंट कैपेबल और ऑब्जेक्टिव है या नहीं। और तीसरा इवेलुएट करना है उसके काम, इवेलुएटिंग द वर्क अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। यहाँ आपका होता है टॉपिक नंबर 1 खत्म। अभी सेकंड टॉपिक आता है मैटर अफेक्टिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसेसर। सो अगर हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज किया है, सो अब हम मेरे ऑडिट प्रोसीजर जो मैं करने वाला हूँ, सपोज मैं ग्रेच्युटी वैल्यूएशन का पे ऑडिट प्रोसीजर लगा के उसको चेक करने वाला हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम ही यूज करूंगा। सो ऐसे कौन से मैटर है जो मेरे अफेक्ट कर सकते हैं ऑडिट प्रोसीजर को। अभी टोटल आईसीआई ने 10 पॉइंट्स दे रखे, सो मैंने इसको तीन बेसिकली क्लासिफिकेशन कर दिया आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहला क्या बोलता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स है, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या पॉइंट्स है, एंड ऑडिटर के रिलेटेड पॉइंट्स। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड पॉइंट्स। तीन बंदे, ऑडिटर, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इसी के तीन पॉइंट्स हैं। अभी ऑडिटर के रिलेटेड पहले समझ लेते हैं, चलो क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला बोलता है कि नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो मेरा मैटर है, सपोज ग्रेच्युटी वैल्यूएशन है, उसका नेचर क्या है, ग्रेच्युटी वैल्यूएशन, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। अभी ऑर्गेनाइजेशन के 10,000 एम्प्लॉइज है, वेदर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिंस अजम्पशंस मेरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है ग्रेच्युटी वैल्यूएशन के लिए। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, आज मैंने जो कंपनी ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बना रखे वो प्रॉपर है या नहीं है, बेसिकली उसकी रिस्क क्या है, कैटेगरी क्या असाइन की। जब मैंने क्लाइंट एक्सेप्ट किया, मैंने ये देखा होगा, फाइनेंशियल्स देखे होंगे, मैंने क्या किया होगा कि यार एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, वो हाई रिस्क कैटेगरी है या मीडियम रिस्क कैटेगरी है या लो रिस्क कैटेगरी है। मैनेजमेंट का कंट्रोल कितना मजबूत है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड। ठीक है। थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। आज मैं ग्रेच्युटी को चलो एक्चुअली की रिपोर्ट से तो वेरीफाई कर सकता हूँ, वेदर देर आर एनी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है तो मेरे को थोड़ा सा ऑडिट प्रोसेस ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है, सॉरी है, तो मेरे को थोड़े ऑडिट प्रोसीजर उस रेलेवेंट एरिया पे थोड़े से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। और अगर नहीं है तो फिर मुझे ऑडिट प्रोसीजर टू द एक्सटेंट ही मेरे काम में आएगा। व्हाट आर द मैटर्स, ये भी एक मैटर हो सकता है। दूसरा, ऑडिटर का नॉलेज क्या है। आप ग्रेच्युटी वैल्यूएशन में सपोज जो ऑडिटर है, जो खुद सीए है, वो भी एक्चुअरी भी है, उसके अजम्पशंस, उसको टेक्निकलिटीज सारी पता है। ही कैन ऑल्सो डू दैट, मतलब उसका भी नॉलेज क्या है उस रेलेवेंट एरिया में। ऑडिटर प्रीवियस एक्सपीरियंस, अभी सपोज मैनेजमेंट ने XYZ एजेंसी को हायर किया फॉर ग्रेच्युटी वैल्यूएशन। अभी ऑडिटर एबीसी लिमिटेड का ऑडिट कर रहा था, ऑडिटर ने किया एमएनसी लिमिटेड का ऑडिट। सेम वहां पे भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही ऑडिटर था XYZ एजेंसी, सॉरी एक्चुअली वही था XYZ एजेंसी। इसका मतलब क्या कि हाँ यार मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है और उसके assumptions, उसकी जो रिपोर्टिंग्स है वो सारी एक्चुअल में परफेक्ट होती है। मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। ये 5 पॉइंट हो गए ऑडिटर से रिलेटेड कि भाई सबसे पहले तो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, रिस्क कितना है मेरा मटेरियल स्टेट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, ऑल्टरनेटिव सोर्स है क्या कोई ऑडिट एविडेंस का, ऑडिटर का कोई नॉलेज एंड प्रायर एक्सपीरियंस, और ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस। अभी मेरे को मैनेजमेंट रिलेटेड पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहला मेरा क्या हो गया कि भाई मैनेजमेंट अभी इन्फ्लुएंस कितना कर सकता है कि यार मैनेजमेंट को अगर प्रॉफिट कम दिखाना है तो वो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ज्यादा बढ़ा देगा, ज्यादा करवा देगा। तो मैनेजमेंट का कंट्रोल कितना, थर्ड पार्टी है या डायरेक्टली एम्प्लॉयड है मैनेजमेंट के थ्रू, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तीन टॉपिक हो गए मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड। सबसे पहला टॉपिक है कि भाई उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस नेचर के लिए, किस स्कोप, उसका ऑब्जेक्टिव उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ होगा, हमें वहां से पता चल जाएगा। दूसरा, वो टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें चेक करना पड़ेगा।
और वेदर ही इज एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और ही इज पार्टी एंगेज्ड। ठीक है, सो ये हो गए 3 पॉइंट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड। सो पहला टॉपिक आपका हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर आपको वर्क यूज करना है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, सो यू हैव टू इवेलुएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा मैटर अफेक्टिंग एनटीई, बेसिकली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ये दो टॉपिक्स ये फाइनल वालों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना। ये दो टॉपिक खत्म हो गए, समझ लो आपका मेजर ऐसे 500 खत्म हो गया। अभी जो टॉपिक्स है वो सारे बेसिक टॉपिक्स है, अगर गलती से कभी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, सो वी शुड अवेयर ऑफ दैट। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। जो हमने पढ़ा था कि यार क्या मेथड्स है, देखो मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स कवर हो गए। अभी ये सीए इंटर वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इवन तो सीए फाइनल वालों के लिए भी उनको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट आर द मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है, मैं रीड करता हूँ। सबसे पहला मेरा है इंस्पेक्शन। सबसे पहला है मेरा इंस्पेक्शन। दूसरा मैं देखो इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, इंस्पेक्ट मतलब एग्जामिनिंग रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स, सब सिंपल। आप जैसे परचेज की वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हो। दूसरा इंक्वायरी, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। सपोज परचेज में आपको ढेर सारे आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन आए, तो आप परचेज के हेड से जाके इंक्वायरी कर सकते हो कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, पिछली बार तो इतना परचेज था और इतना इनपुट आउटपुट रेशियो था, इस बार इतना चेंज क्यों। सिंपल। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट प्रोसेस और प्रोसीजर। ऑब्जर्वेशन बेसिकली आप कब करते हो, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हो या फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो। सो मैनेजमेंट के बंदे फिजिकली वेरीफाई कर रहे होंगे थिंग्स, स्टॉक्स को। सो बेसिकली वो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सो आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। रिकैलकुलेशन, चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी। सिंपल, आप रिपरफॉर्म करते हो, जैसे टीडीएस है, सपोज 1% कटना चाहिए था, आपने इंटू टैक्सेबल वैल्यू इंटू 1% करके पूरा एक्सेल शीट में कंट्रोल डी किया, आपको टोटल अमाउंट मिल गई। सो वो अमाउंट जो मैनेजमेंट ने फिनेंशियल्स में दिखाई है या रिटर्न्स में भरी है या चालान भरा है उसका, वो अमाउंट मैच हो रही है या नहीं हो रही, ये हो गया रिकैलकुलेट। रीपरफॉर्मेंस, सपोज कोई पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया है, सो आप उसको क्या कर रहे हो, रीपरफॉर्म कर रहे हो कि जो मैनेजमेंट ने डेटा लेके किया वही डेटा हम लोग लेके करें अलग अलग सोर्सेस से। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली रीपरफॉर्म कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट ने किया कोई क्लेरिकल या कोई मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर, सिंपल कुछ भी नहीं, एनालिटिकली कि अगर मेरा सेल्स सपोज बढ़ा है तो सामने मेरा कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए, मेरी इन्वेंट्री कम होनी चाहिए फिनिश गुड्स की, क्योंकि मेरा सेल्स बढ़ रहा है और नॉन मूविंग आइटम्स कम हो रहे हैं। सो ये क्या हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर, स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। सपोज कंपनी ने बोला कि यार मेरा 1 महीने शटडाउन था, मतलब 1 महीने प्लांट बंद था, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस ईयर का मैं इंटू 11/12 करूँ, तो मोटा मोटी मेरे सेल्स का जो, अगर ज्यादा बिजनेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के इन द लाइन में ही सेल्स और अदर एक्सपेंसेस होने चाहिए। सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिटिकली चेक कर रहा हूँ। सेवेंथ वन इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। Sorry for interruption. So seventh one is external confirmation. So direct written response जो हम लोग पार्टी से लेते हैं, सपोज ट्रेड पेबल है, सर्टेन लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स है, उनसे हम लोग डायरेक्टली कंफर्म कर रहे हैं कि भाई हमारी बुक्स में ये अकाउंट बैलेंस बोल रहा है, तुम्हारी बुक्स में कितना। So these are the methods of obtaining audit evidence. First one is inspection, inquiry, observation, recalculation, reperformance, analytical procedure and external confirmation. ठीक है, inspection, inquiry, observation, recalculation, reperformance, analytical procedure and external confirmation. अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मैंने मेथड्स लगा के ऑब्टेन तो कर ली ऑडिट एविडेंस, लेकिन उनका रिलायबिलिटी में कैसे चेक करूं। सो ये 5 पॉइंट है बेसिकली, एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कि अगर तुमको ऑडिट एविडेंस कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड एंटिटी से, सपोज जैसे मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, तो सामने वाली पार्टी ने बोला हाँ भाई मेरा अकाउंट में आपको देने के 100 रुपए बन रहे हैं और हमने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रखा है कि 100 रुपए हमें लेने के बन रहे हैं। सो एक इंडिपेंडेंट सोर्स मिले तो हमको क्या होगा, ज्यादा कंफर्मेशन, ज्यादा कंफर्ट आएगा। अभी सपोज जैसे मैंने सेल्स किया, सेल्स करता हूँ, सो मैं स्टॉक आउटवर्ड रजिस्टर इनवॉइस बना दूंगा, ईवे बिल बना दूंगा, लेकिन वेदर देर इज एनी थर्ड कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन, सो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन सेल्स में क्या होगा, लोरी रिसिप्ट्स। सो बेसिकली एलआर, जो ट्रांसपोर्टर रेस करता है कि हाँ यार ये गुड्स मैंने ही पहुंचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज गुजरात से लेकर राजस्थान तक।
ठीक है। सेकंड वन इज रिलेटेड कंट्रोल इम्पोज्ड बाय एंटिटी फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इफेक्टिव। जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इफेक्टिव है कंपनी का या नहीं। सो वो भी फैक्टर इफेक्ट करेगा मेरा रिलायबिलिटी कि कितना मेरा ऑडिट एविडेंस रिलायबल है। थर्ड वन इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर। इंफॉर्मेशन वाया वाया नहीं आई है, डायरेक्टली ऑडिटर को मिली है, सो ऑडिटर को ज्यादा कंफर्ट रहेगा। फोर्थ वन इज डॉक्यूमेंट्री फॉर्म रादर देन ओरली। एक डॉक्यूमेंट दिया है कि एक प्रॉपर मिनट्स दिए, सपोज कि हाँ यार काफी बार हम लोग जब ऑडिट करते हैं ना तो काफी बार मैनेजमेंट बोलता है कि यार ये तो सीनियर मैनेजर ने या सीनियर मैनेजमेंट ने वर्बली अप्रूव करा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ओरली हम लोग इतना कंफर्ट नहीं आ सकते, लेकिन रिटर्न में होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होगी, एक मैनेजमेंट का नोट होगा, उस पर सिग्नेचर होगी, सो इट विल गिव मोर कंफर्ट। फिफ्थ वन इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रादर देन जेरोक्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल रही कोई भी लैंड की, जैसे लैंड का टाइटल डीड है उसका जेरोक्स तो कभी भी मैंने निकाला होगा और अभी मैंने सब्सिक्वेंटली सेल कर दिया, लेकिन आज ओरिजिनल डीड मेरे पास पड़ी है या नहीं। सो फोर्थ टॉपिक हो गया मेरा, सॉरी थर्ड टॉपिक हो गया मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। फिर फोर्थ टॉपिक हो गया मेरा फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। भी फिफ्थ टॉपिक है, एकदम छोटू सा टॉपिक है कि सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या होता है। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस इंटर रिलेटेड है। सफिशिएंसी क्या बोलता है कि भाई क्वालिटी क्वांटिटी सॉरी, और एप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी कि मेरी क्वांटिटी ज्यादा, बेसिकली दोनों सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस दोनों ही इंटर रिलेटेड। सो ये सफिशिएंसी क्या बोल रहा है कि इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसप्रिंट। सिंपल, जितना मेरा रिस्क हो ज्यादा होगा उतनी मेरे को ज्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे। सो द हायर द एसेस रिस्क द मोर ऑडिट एविडेंस इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड एंड बाय क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस। अगर क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा तो मेरे को फिर कम ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी। सिंपल, reliability of audit evidence is influenced by its source and its nature and is dependent on the individual circumstances under which it is obtained। मुझे कब मिला है ऑडिट एविडेंस, मैंने मांगा और तुरंत मिल गया, सो आई हैव मोर कंफर्ट कि हाँ यार एंटिटी के पास हर चीज का रेडी आंसर है। सो बेसिकली मेरे 5 टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं। सो हम लोग एक बार 5 टॉपिक को वापस थोरोली रिवाइज करते हैं। सबसे पहला मेरा क्या था कि भाई मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट, लेकिन अभी हम लोगों ने जो याद किया वो इस सीक्वेंस में किया। सबसे पहले दो हम लोगों ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के टॉपिक को याद किया। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था कि भाई इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस। फिर यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हम लोगों ने जो यूज किया है वर्क उसका इफेक्ट क्या हुआ ऑडिट प्रोसेसर पर। थर्ड वन इज मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अब जो मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए वो रिलायबल है या नहीं, और वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं। 5 टॉपिक में आपका ऐसे 500 5 टॉपिक्स, ऐसे 500 5 टॉपिक्स, सिंपल। ठीक है, so friends, thank you so much for watching my video. If you are liking my video और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। एंड एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है फॉर ऑडिटिंग की एट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग लेक्चर ऑन लाइव बेसिस एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग बेसिकली याद करवाते हैं जितने भी सारे ऐसे के क्वेश्चन है डिटेल में हम लोग याद करवाते हैं। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। Thank you so much. Hope all the best for your studies.